हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले सेक्शन नंबर 139 ऑनवर्ड्स। 139 क्या बोलता है? 139 को एक बार पहले रीड कर लो और इसका इलस्ट्रेशन भी एक बार रीड कर लो, फिर हम इसका इलस्ट्रेशन लिख के समझेंगे, तभी आपको समझ आ पाएगा, वरना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यू कैन जस्ट हैव अ लुक। इसका हम इलस्ट्रेशन नंबर ए पढ़ने वाले हैं। ओके, इसको हम लिख के समझेंगे। इसमें शिप बनाने की बात हो रही है। इलस्ट्रेशन नंबर ए में शिप बनाने की बात हो रही है, तो हम समझते हैं इसमें क्या लिखा है। सपोज हमारे ए बी और सी तीन पार्टीज है हमारे इस जो हम डिस्कस करने वाला एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, बी बोलता है सी को कि मैं तेरे लिए शिप बनाऊंगा और तुम्हें को पैसे दे देना शिप बनाने के। ओके, सी बोलता है कि मेरे को गारंटर चाहिए कि तू एक्चुअली मेरे को बना के दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। फिर आता है हमारे ए बोलता है कि भाई मैं बी का गारंटर बन जाता हूँ कि बी मेरे को बी पे भरोसा है कि देखो शिप बना के वो देगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इस टाइप से बनना चाहिए कि जब 20% काम खत्म होगा शिप का तब जाएगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जब 50% काम खत्म होगा तब जाएगी सेकंड इंस्टॉलमेंट। मतलब सी जो है बी को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देगा जब 20% शिप बन जाएगी, और सी बी को सेकंड इंस्टॉलमेंट तब देगा जब 50% शिप बन जाएगी। ओके, अब क्या होता है कि सी को बी का काम इतना ज्यादा पसंद आया, इतनी अच्छी लगी उसको शिप बी की, कि उसने जैसे 10% काम पूरा हुआ था ना, उसने दोनों इंस्टॉलमेंट्स भर दी। दोनों के दोनों इंस्टॉलमेंट्स भर दी गई जैसे 10% काम हुआ शिप का खत्म। अब इस केस में जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था जिसके बेसिस पे ए ने एक गारंटर बना था बी का, वो हो गया खत्म, वो डिस्चार्ज हो गया। एक की ईगो हर्ट होगी, भाई मेरे से बिना पूछा तूने कैसे इंस्टॉलमेंट दे दी, जबकि बीच में हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि 50% जब काम खत्म होगा उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट तो देगा, तूने पहले कैसे दे दिया? यहाँ पे एक ही ईगो हर्ट हो गई। अब बेसिकली इसका लीगल सेंस में क्या फर्क पड़ेगा, जैसे ही जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हमारा वेरी हो गया, बदल गया, उसी टाइम पे हमारा ए जो है वो डिस्चार्ज हो गया। अब ए इज नो लॉन्गर गारंटर, ए इज नो लॉन्गर श्योरिटी इन दिस केस बिकॉज ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन वेरीड। तो दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 136 139 says। ओके, यही चीज बोलता है 139, बस हमको ये चीज समझनी है इसमें। ओके, इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि बस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वेरी होता है ना, तो श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। हमको ये रूल बस दिमाग में बिठाना अपना, क्योंकि प्रीलिम्स में से आपको ये रूल के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो दिस हैज टू बी क्लियर। ओके, अब हम आते सेक्शन नंबर 140 पे। हम आते 140 पे, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ओवर इट। वन फोर्टी क्या बोलते हैं कि अगर वही हमने जो एग्जांपल लिया था, अगर हमारा प्रिंसिपल डेटर जो है हमारा वो क्रेडिटर को पैसे नहीं दे पाता, तो जो हमारा श्योरिटी है वो भरेगा क्रेडिटर को पैसे। यही चीज हमें समझे ना अभी तक। लेकिन श्योरिटी श्योरिटी जो है, इसने जो क्रेडिटर को पैसे दिए हैं, ये किससे निकलवाएगा? श्योरिटी किससे पैसे निकलवाएगा भाई? श्योरिटी को कहीं से किसी को पैसे निकलवाने पड़ेंगे ना। बिना, इतना अच्छा बंदा है, उसने बिना किसी डिमांड के ए का गारंटर बन गया, वो मतलब जो प्रिंसिपल डेटर है उसका गारंटर बन गया, तो उसको कुछ तो रिटर्न में मिलना चाहिए ना। तो ये 140 बोलता है कि श्योरिटी जो है ना, जो श्योरिटी है, ये अपने पूरे के पूरे पैसे निकलवा सकता है प्रिंसिपल डेटर से। जो भी श्योरिटी ने गारंटर को पैसे दिए ना प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे, वो पैसा वो प्रिंसिपल डेटर से निकलवा सकता है। यही 140 बोलता है। ओके, तो यही चीज हमको समझनी है 140 में, इसका एसेंस यही बोलता है।